मित्रों, आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के इस अत्यंत गहन और जीवन को दिशा देने वाले श्लोक की बात करेंगे। संस्कृत श्लोक है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को जीवन के दो मार्गों की व्याख्या कर रहे हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ये दोनों ही मार्ग इंसान को मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं, पर दोनों का तरीका अलग है। यह श्लोक सुनने में जितना सरल लगता है, उसमें जीवन का पूरा दर्शन छिपा है। आइए, इसे बहुत ही सरल और गहराई से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा पहले बताई थी। एक है ज्ञान योग, जो विवेकशील लोगों के लिए है, और दूसरी है कर्म योग, जो कर्म करने वालों के लिए है। इसका मतलब है कि जीवन में दो तरह के मार्ग हैं, जिनसे व्यक्ति परम सत्य तक पहुंच सकता है। एक मार्ग है ज्ञान का, जहां व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा के माध्यम से सत्य को पहचानता है। दूसरा है कर्म का, जहां व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा तक पहुंचता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अर्जुन उस समय युद्धभूमि में खड़ा है, उसका मन दुविधा में है। वह सोच रहा है, अगर ज्ञान ही सर्वोच्च है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों उतारा जा रहा है? क्या युद्ध करना मेरे आत्मज्ञान के मार्ग में रुकावट नहीं बनेगा? यही प्रश्न अर्जुन के मन में उठता है, और यही शंका दूर करने के लिए श्री कृष्ण यह श्लोक कहते हैं। भगवान बताते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मार्ग सही हैं, लेकिन हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। कुछ लोग शांत, चिंतनशील और आत्ममंथन करने वाले होते हैं। वे ज्ञान योग के मार्ग पर चल सकते हैं, जबकि कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं, जो समाज में रहकर अपने कर्म करते हुए आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। उनके लिए कर्म योग का मार्ग उचित है। यहाँ हमें समझना होगा कि गीता किसी एक मार्ग को श्रेष्ठ नहीं ठहराती। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि केवल ज्ञान योगी ही मुक्त होंगे या केवल कर्मयोगी ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनकर पूरी निष्ठा से चलता है, वही शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। जरा जीवन से एक उदाहरण लें। मान लीजिए, दो लोग हैं। एक साधु है, जो जंगल में ध्यान करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और परम सत्य की खोज में लगा है। दूसरा व्यक्ति एक गृहस्थ है, जो परिवार का पालन पोषण करता है, काम करता है, समाज में योगदान देता है, लेकिन मन में भगवान की भक्ति रखता है और अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों मार्ग एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, अगर निष्ठा सच्ची हो। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और शरीर के भेद को समझना। यह जानना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, बल्कि आत्मा हूं, जो अमर है। इस समझ से व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठता है। वहीं कर्म योग का अर्थ है कर्म करते रहना, पर उसके फल की आसक्ति छोड़ देना। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसका परिणाम भगवान पर छोड़ देना, यही कर्मयोग है। अब यहाँ एक गहरी बात आती है, क्या कोई व्यक्ति केवल ध्यान और ज्ञान के माध्यम से बिना कर्म किए मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण का उत्तर है, हर व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं। जब तक मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता, जब तक विचारों का तूफान शांत नहीं होता, तब तक केवल ज्ञान से मुक्ति कठिन है। इसलिए कर्मयोग का मार्ग अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि हम कर्म करते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। कर्मयोग सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। अर्जुन की तरह अगर कोई कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि यह पाप है, तो वह अधूरी समझ है। क्योंकि अगर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक है, तो वह भी एक प्रकार की साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करो, फिर वह पाप नहीं बनता, बल्कि पूजा बन जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज अपना काम भगवान की भक्ति में करता है, तो उसका काम भी साधना बन जाता है। चाहे वह शिक्षक हो, किसान हो, सैनिक हो या कोई व्यापारी, अगर वह ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करता है, तो वही कर्मयोग है। अब यहाँ निष्ठा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है
अटूट विश्वास, स्थिरता और समर्पण। जब व्यक्ति अपनी चुनी हुई राह पर निष्ठा से चलता है, तो उसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि यह उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह डगमगाता नहीं। यही सच्चे योगी की पहचान है। श्री कृष्ण जब कहते हैं पुरा प्रोक्ता मयानग, इसका अर्थ है कि यह कोई नया ज्ञान नहीं है। यह सनातन सत्य है जो युगों से चला आ रहा है। पहले भी आर्षि मुनि इसी दो मार्गों से मुक्ति तक पहुंचे हैं। कुछ ने ध्यान के माध्यम से, तो कुछ ने कर्म के माध्यम से। गीता बस उस पुरातन सत्य को फिर से जीवंत कर रही है। अगर हम इसे आधुनिक जीवन से जोड़ें, तो देखेंगे कि आज भी यही दो मार्ग हमारे सामने हैं। कुछ लोग ज्ञान के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। वे अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, आत्मा की प्रकृति को समझते हैं। वहीं कुछ लोग कर्मयोग अपनाते हैं। वे दुनिया में रहते हुए, काम करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। दोनों ही सही हैं, बस मन शुद्ध होना चाहिए। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए भी मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्चा योग है। यही कर्मयोग की सुंदरता है। वह हमें सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं। ज्ञान योग हमें भीतर की यात्रा कराता है, आत्मा की पहचान देता है, जबकि कर्म योग हमें बाहर की दुनिया में कर्म के माध्यम से वही अनुभूति देता है। एक अंदर से मुक्त करता है, दूसरा बाहर से, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन दोनों मार्गों को समझकर उन्हें एक साथ भी अपना सकता है। पहले कर्मयोग के द्वारा मन को शुद्ध करें और फिर ज्ञान योग के द्वारा आत्मा का बोध प्राप्त करें। जब कर्म निष्काम हो जाता है, तब ज्ञान स्वतः ही प्रकट होता है। अर्जुन जैसे कर्मशील व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण का यही संदेश था। तुम्हें युद्ध से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि युद्ध को ही अपनी साधना बना लो। यही गीता का रहस्य है। कर्म करते हुए भी मन को भगवान में स्थिर रखना। अगर हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतारें, तो हमें समझ आएगा कि हर काम अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए, तो वह पूजा बन जाता है। हर कर्म अगर फल की इच्छा से रहित हो, तो वह मुक्ति का माध्यम बन जाता है। तो मित्रों, इस श्लोक का सार यही है। जीवन में दो मार्ग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। ज्ञान योग मन को स्थिर करता है, कर्मयोग जीवन को अर्थ देता है। दोनों का संगम ही सच्चा योग है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्मसंतुष्टि चाहते हैं, तो यह श्लोक आपको एक दिशा देता है। कर्म करते रहो, पर मन को आसक्ति से मुक्त रखो। यही सच्चा योग है, यही जीवन का सार है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो और आप भगवत गीता के हर श्लोक को इसी तरह गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम गीता के हर श्लोक को जीवन से जोड़कर सरल शब्दों में दिल को छूने वाले भावों के साथ समझाते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक की व्याख्या करेंगे, जहां श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के संबंध को और गहराई से समझाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।